और वैसे भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि घर में बकरी का होना तंग दस्ती के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। तो एक बकरी अगर घर में हो हदीस पाक के मुताबिक तो तंग दस्ती के 70 दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो जो इसकी फार्मिंग करेगा, और असल बात ये है कि अगर इसका हक़ अदा किया जाए, इसके खाने का, इसके पीने का ख्याल रखा जाए, तो फिर ये ऐसा बाबरकत माल है कि ये मालिक का हक़ नहीं रखता। जो इसके खाने पीने का ख्याल रखेगा, इस पर ख़र्च करेगा, ये उसे लौटा देगा, नफ़े के साथ लौटाएगा। तो मैंने तो 3 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा बरकत देखी है। मैं ये मशवरा दूंगा कि जब भी ये बिज़नेस करें ना, तो नस्ल का इंतखाब आला होना चाहिए। यानी अच्छी नस्ल की बकरी रखें कि जब वो ब्रीड करे तो आगे से जो इसकी नशो नुमा हो, जो इसमें इजाफ़ा हो, वो अच्छा हो, उसकी कीमत ज़्यादा हो और जिससे नफ़ा भी ज़्यादा हासिल हो। जी। और दूध वाली बकरी होनी चाहिए कि जो दूध भी अच्छा देती हों। तो दूध अगर अच्छा हो गया, जैसे हमारी बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, तो इस सूरत में ये होगा कि बच्चों को दूध पिलाने के बाद ये मज़ीद हमें भी दूध देंगी। हमारे ये इनके बकरियों के बच्चे भी दूध पिएंगे और हमारे बच्चे भी दूध पिएंगे बकरी का, माशाअल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम मुदस्सिर तारी है, फ्रॉम सियालकोट। सर आप कितने अरसा से गोट फार्मिंग कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल से। माशाल्लाह, ये जो आपका 3 साल का तजर्बा है, ये कैसा रहा? आपने इस काम से क्या सीखा है या क्या हासिल किया है? देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि चूँकि ये तमाम अंबिया की सुन्नत है, ठीक है, और जो काम सुन्नत है सारे नबियों की सुन्नत है, ज़ाहिर है वो बाबरकत काम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियों को चराया, तो इसमें यकीनन बहुत बरकत है। और वैसे भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि घर में बकरी का होना तंग दस्ती के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। तो एक बकरी अगर घर में हो हदीस पाक के मुताबिक तो तंग दस्ती के 70 दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है वो फेल हो जाएगा। तो या तो उसके पास खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए या कोई एक्सपर्ट बंदा उसके पास होना चाहिए जो उसे गाइड करता रहे। तो फिर इसमें कोई कमी नहीं है, दिन ब दिन बरकतें ही बरकतें हैं। माशाल्लाह सर, आपने जिक्र किया है कि अगर बकरियों का हक़ अदा करें, इनकी खुराक का ख्याल रखें, तो फिर ये नफ़ा ही नफ़ा है। इनका हक़ कैसे अदा किया जा सकता है? ये कौन सी खुराक को पसंद करती हैं? इनकी जो मतवाज़न खुराक है वो कौन सी है? चूँकि ये असल माल जो है चराई का है, चरने वाला, घूमने फिरने वाला, तो घूमने फिरने में ये ज़्यादा खुश रहता है। तो या तो कोई बंदा अगर ख़ुद चराए तो वो भी ज़बरदस्त है, और जो ख़ुद नहीं चरा सकता तो उसे चाहिए कि सैलरी पे कोई बंदा रख ले और वो दिन में 8-10 घंटे या मिनिमम 5-6 घंटे इनको चराए, और ये खुश हो जाएंगी। फिर शाम को घर आएँ तो इनको गंदम के दाने डाल दें या वंडा वगैरह डाल दें, तो ये बेहतरीन है। सर वंडा कौन सा इस्तेमाल करना है? इसके अलावा जो गंदम के दाने हैं वो कितने इस्तेमाल करने हैं और उनका तरीका इस्तेमाल क्या है? हमारी बकरियां फुल टाइम चराई पे रहती हैं। सुबह इन्होंने जाना है, शाम को मगरिब के करीब घर वापस आना है। वैसे इनको गंदम के दाने चले इनको खुश करने के लिए हम डालते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती। 1 पाव से आधा किलो अगर इनको डाल दिया जाए तो ये इनके लिए काफ़ी है। तो सर उनको इस्तेमाल किस तरह करना है? भिगो के या इसी तरह? गर्मियों के मौसम में भिगो के फिर उनको खुश करके तो वो डाल दिया जाए तो ज़बरदस्त है। और सर्दी के मौसम में इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर हीट होती है, गर्मी होती है, और सर्दियों में यकीनन जानवर को हीट ही चाहिए। तो इसके अलावा सर वंडा कौन सा बेहतर है इनके लिए? आप कोई इस्तेमाल कर रहे हैं? हम जो वंडा इस्तेमाल करते हैं वो चोखर, करा और तूड़ी वगैरह शामिल करके इसमें गंदम के दाने डाल के ये सिंपल वंडा हम इस्तेमाल करते हैं। तूड़ी बारीक या मोटी? बारीक। इसके अलावा सर आप जिक्र कर रहे हैं कि चराई लाजमी है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मुलाजम रख लें। आपने माशाल्लाह सिटी सियालकोट के अंदर ये बकरियां रखी हैं। सिटी के अंदर पालना मुश्किल होता है थोड़ा, तो आपने इनकी चराई के लिए कोई मुलाजम रखा हुआ है? जी बिल्कुल। उसकी सर क्या सैलरी है? उसकी सैलरी 15,000 रुपये, 12,000 रुपये उसके मंथली और 100 रुपया उसका डेली का वो खर्चा है। इस वक्त आपके पास टोटल कितने जानवर हैं? 20-22 हैं। अगर सर मैं ये सवाल पूछूं कि 20-22 जानवरों पर महीने का कितना खर्चा आता है,
तो क्या जवाब है इसका? इसका जवाब यही है कि 12 से 15 हज़ार एक मुलाजिम की तनख्वाह, और अगर आपने अपनी खुशी से इनको गंदम या करा वगैरह या वंडा वगैरह डालना है, दाने डालने हैं, तो मैक्सिमम एक जानवर के 20 रुपये लगा लें, तो वो महीने के 600 रुपये बनते हैं एक जानवर के। तो महीने की इनमें से या सालाना कितनी बचत आ जाती है अगर 20 बकरियां किसी ने रखी हों? तो देखें जी, अगर इनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए खुराक के एतबार से, तो ये एक साल में 2 मरतबा बच्चे देती हैं, ठीक है, ब्रीड करती हैं। तो इनका एक बच्चा जो है वो 10,000 से लेके 20, 25, 30 हज़ार तक पैदा होते ही सेल हो जाता है। और मेरा तो मशवरा ये है कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि 2-3 माह तक इनको बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि दूध असल में बच्चे ही का हक़ है जो अल्लाह ताला ने भेजा, वो बच्चे का हक़ है, तो वो उसे मिलना चाहिए। 2 से 3 माह कम अज़ कम बच्चे को दूध पिला के, तो फिर इसको अगर सेल करना चाहें तो आप कर लें। 40-50 हज़ार का बच्चा सेल हो जाता है। माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी बात की है, यानी कि वो बच्चे का हक़ है, उसे अदा करना चाहिए। तो आप हर साल अंदाज़न कितने इनके बकरे या बच्चे सेल कर लेती हैं? अभी तो हमारा ये जो पीरियड गुजरा है, ये जानवरों को इकट्ठा करने में और एक्सपीरियंस हासिल करने में गुजरा है। तो अल्लाह ने चाहा तो अभी हमारी जो एक तरह की ग्राउंड बन गई है, और इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में हमें बहुत अच्छा नफ़ा मिलने की उम्मीद है इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, यानी कि आप इस काम से मुतमिन हैं? जी जी बिल्कुल। कुछ लोग फ्लॉप भी हो जाते हैं, उनके फ्लॉप होने की क्या वजह होती है? माशाल्लाह आप शहर के अंदर इनको कामयाबी से कर रही हैं। उसकी जो बेसिक वजह है वो है मालूमात का ना होना, इंफॉर्मेशन ना होना, एक्सपीरियंस का ना होना, अच्छी गाइडलाइन का ना होना। तो जिसके पास ये चीज़ें होंगी वो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। जो नया बंदा है जिसको इनके मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, उसे कम अज़ कम इनके बारे में कितना तजर्बा हो या कितनी मालूमात हो तो वो ये काम शुरू कर सकता है? उससे चाहिए कि 1 से 2 बकरी रखे और उसको दाना दुनका वगैरह खिलाए, उसे चारा खिलाए। फिर ज़ाहिर है इस दौरान वो कभी कभी बीमार भी होगी, बीमार होगी तो वो किसी से रब्ता करेगा, इसको मैं क्या दूँ, इसको क्या लगाऊँ, क्या इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो वो जब 1 से 2 बकरी तकरीबन 1 साल रखेगा ना, तो उसे काफ़ी हद तक खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से ही वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यानी काम से शुरू करना चाहिए। जी जी जी। आपने 3 साल कबल कितने जानवरों से ये काम शुरू किया था? ये हमने 6 से 8 जानवर से स्टार्ट किया था, तो फिर बतदरीज हम इनमें इजाफा करते गए। जैसे जैसे हमें अच्छे जानवर मुयस्सर आते गए, हम वो ख़रीदते गए, और कुछ हमारे माशाअल्लाह अपनी ब्रीड बीच में शामिल होती गई। माशाअल्लाह। तो अभी तक आपने कोई जानवर सेल भी किया या अभी आप अपनी ब्रीड इसमें इजाफा ही कर रहे हैं? जी ज़्यादातर हमने ख़रीदे हैं जी। सेल करने का ज़हन फ़िलहाल हमारा बहुत कम है। सर, अपनी ख़रीदारी के मतलब बताएं कि जब आप बकरी ख़रीदते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं? जो नया बंदा है उसे किन बातों को मद्देनज़र रख के ये जानवर ख़रीदना चाहिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जिन चीज़ों को नोट करते हैं। मसलन जानवर का सबसे पहले इसकी नस्ल, ये किस ब्रीड में से है, कौन सी नस्ल है। तो हम चूँकि सियालकोट वाले हैं, वैसे भी हमें ये जो मक्खी चीना, खट्टा चीना रंग है और ब्राउन कलर जो सियालकोट का कलर है, और ये खट्टा चीना, ये हमें कलर पसंद है और यही हम रखने की कोशिश करते हैं। और पहली बात तो ये कि उसका कलर क्या है, फिर इसकी माँ कौन सी है, इसका बाप कौन सा है, ब्लड लाइन यानी इसकी क्या है, इसकी आँख कैसी है, इसके कान कैसे है, इनकी लेंथ कैसी है कानों की, इसकी हाइट और इसकी जो लेंथ है इसकी ज़ाती वो कैसी है। और इसमें दुम का भी ख्याल रखा जाता है, आँख के कलर का ख्याल रखा जाता है, इसकी स्किन का ख्याल रखा जाता है, इसके थन और हवाने का ख्याल रखा जाता है कि थन कैसे हैं, हवाना कैसा है। तो सर, इसके जो थन, इसकी जो स्किन है, इसका जो हवाना है, वो किस किस्म का हो तो बकरी अच्छी होती है? स्किन इसकी बारीक हो और हवाना इसका ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ हो, और थन इसके दोनों अलग अलग हों, कदरे मोटे हों। तो थनों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जो आपके नज़दीक बेहतर है? हमारे नज़दीक तकरीबन 3 से 4 इंच भी हो जाए वो काफ़ी है। 2-3-4 इंच भी। तो सर, आप कौन से सुबह वाली बकरी को तरजीह देते हैं? मसलन यानी जब आप उसको खरीदते हैं उसका पहला सुबह होता है या दूसरा होता है?
दूसरा हो तीसरा हो, उसका ब्लड लाइन अच्छा होना चाहिए, उसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। बेशक वो एक मर्तबा भी उसने ब्रीड नहीं की, हम फिर भी उसे ख़रीदने में रग़बत लेंगे कि ये इसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, इसका बाप बहुत अच्छा है, इसकी माँ बहुत अच्छी है, तो हम उस चीज़ की ख्वाहिश रखेंगे कि ये हमें मिले। तो सर ये जो सियालकोटी बकरियाँ हैं ये किस वजह से मशहूर हैं? दूध देने के हवाले से मशहूर हैं या कि ये बच्चे भी ज़्यादा देती हैं? नहीं, इनका दूध बहुत अच्छा है, बहुत इसकी जो मिकदार है वो बड़ी ज़बरदस्त है इस हवाले से, और कद और इनकी जो बेल जिसको कहते हैं वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सर ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल्क देती हैं? हमारे पास जो बकरियां हैं वो तकरीबन 3-4 किलो 2 टाइम का देती हैं। 4 किलो देने वाली कोई है? जी हमारे पास है। तो वो उसके बच्चे को नहीं पिलाते? 4 किलो से ज़्यादा देने वाली भी हमारे पास हैं। 4 किलो से ज़्यादा कितना देती है वो? ये 5 किलो तकरीबन। सर वो दिखाना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर ये बकरी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध देती है? 4 किलो। माशाल्लाह। तो सर ये कितने सुए अभी? ये 2 सुए। इससे कबल इसने 2 सुए कर दिए हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे दिए हैं इसने? एक तो ये पिछले घर में सुई थी और अब इसने हमारे पास 2 बच्चे दिए हैं। माशाल्लाह। सर ये थोड़ा आगे करें, इसको तसल्ली के साथ मेरे नाजरीन को दिखाएं। माशाल्लाह ये देखें 4 किलो दूध देने वाली बकरी है। इसका हवाना चेक करें, इसके थन चेक करें। माशाल्लाह भाई के पास जितने भी जानवर हैं अच्छे जानवर हैं, सिटी सियालकोट के अंदर जानवर हैं। सर इसे थोड़ा आगे लेके चलें। अच्छा सर ये बकरी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध देती है? 5 किलो। माशाल्लाह। तो अभी ये गब्बन है या दूध दे रही है? नहीं जी, इसको ना ब्रीड की हुए कुछ अर्सा गुजर गया है। माशाल्लाह। तो ये कितने सुए अभी? ये 4-5 हुए। अच्छा। हाँ जी। तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे दिए हैं? ये 2 भी देती है, 3 भी देती है। अच्छा 2 भी देती है और 3 भी देती है। माशाल्लाह। सर इसे थोड़ा आगे लेके चले ना। अभी ये दिन का वक्त है ना, तो बिल्कुल भूखी हैं, अभी ये निकली हैं घर से। जी जी सर, अभी तो आप इनको घर से बाहर लेके आए हैं। दिन का वक्त है, तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम है। तो जब शाम का वक्त होगा चराई करके आएंगे फिर तो जोबन पर होंगी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएं, जो बकरियां दूध देती हैं उनकी खुराक क्या होती है? उनकी खुराक भी आजकल तो ये हम अपनी ज़बान में से शटाला कहते हैं। तो ये हमारे बड़ा ज़बरदस्त है, ये एक सब्ज़ा है। इसको खाने से ये दूध भी ज़्यादा करती हैं और अच्छी माशाल्लाह इनकी सेहत हो जाती है। एक सुनने में आया कि अगर ये स्टाला ज़्यादा खाएं तो इनको वो मोशन वगैरह लग जाते हैं, उसका कोई हल है अगर किसी जानवर को मोशन हो जाएं तो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हमने नहीं देखा कि हमारे जानवरों को स्टाला खाने की वजह से मोशन लग गए हो, ऐसा नहीं। इसके अलावा सर बकरियों को ज़्यादातर कौन कौन सी बीमारी आती है और आप उनके कोई देसी इलाज करते हैं या कि डॉक्टरी इलाज करते हैं? हमारा ज़्यादातर इलाज जो है वो एक तो ये है कि हम मंथली बेस पर इनकी वो वैक्सीन करते हैं इनको। अच्छा। इनके मैदे का ख्याल रखा जाता है और एंटीबायोटिक जो अद्वियात होती हैं वो इनको दी जाती हैं, तो अल्लाह की रहमत से बीमारी कम आती है। तो ये जो सीन है वो आप हर माह करते हैं? जब ये होती है ना दौरान हमल, तो फिर हर माह इनके लिए किया जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या प्रोसेस है वैक्सीन का? उनको वैक्सीन कम की जाती है, हम तो बहुत कम करते हैं। वैक्सीन का कोई नाम याद है या डॉक्टर आके करके जाता है? नहीं, हम खुद ही करते हैं। तो उसका कोई नाम? उसका नाम ये जो जब बकरी गाभन हो जाती है तो फिर प्रोजेस्ट्रॉन एक इंजेक्शन होता है, वो इनके जिस्म का एक हिस्सा है, तो उसी के नाम से उन्होंने इसका नाम रख दिया है प्रोजेस्ट्रॉन। तो वो 2 सीसी हम जब बकरी गाभन होती है तो 15 दिन के बाद यानी कन्फर्म होने के बाद 2 सीसी और इसके साथ हम ऑक्स्ट्रा LA, इसे ऑक्सी भी कहते हैं, वो 5 सीसी इसके साथ मिला के, तो ये हर माह 4 मरतबा लगाया जाता है और 15 दिन पहले आखिरी डोज इनको दी जाती है। ज़बरदस्त। तो सर बकरी कितने दिन या कितने माह की हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गब्बन है या कि गब्बन नहीं? वैसे
मोस्टली ऐसा होता है कि 8 से 10 दिन गुजरने के बाद इनके अंदर एक ऐसी वो सूरत पाई जाती है, नुमायाँ होती है, जिससे पता चल जाता है कि बकरी गाबन हो गई है। जिस्मानी सूरत होती है जी जी। या कोई मादा खारिज होता है? मादा खारिज होता है। अच्छा, वो मादा कोई कलर बताएंगे किस किस्म का? वाइट कलर तो नहीं? जैसे बोहड़ का दूध होता है ना जी, उस तरह का वो खारिज होता है, जिससे ये समझे कि कंफर्मेशन हो जाती है कि बकरी गाबन है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये सूरत पाई जाने के बावजूद बकरी गाबन नहीं निकलती, ऐसा भी हो जाता है। तो इसके अलावा सर कोई मिर्च मसाला आपने तैयार किया जो आप इनको खिलाते हैं? इनको नमक दिया जाता है, तो वो हर हफ्ते एक चम्मच अगर इनको दे दिया जाए तो वो इनके मैदे को दुरुस्त रखने के लिए काफ़ी है। ये उस सूरत में कि जो बकरियां चराई पर जाती हैं, जो हरा ज़्यादा खाती हैं, उनके लिए। तो जो बकरियां सारा दिन और सारी रात जो वंडा वगैरह खाती हैं, तो वो मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है कि उनके लिए क्या होना चाहिए। तो सर नमक कौन सा इस्तेमाल करते हैं? आपने कोई ढेला रखा है या उनके पीस के इनको देते हैं? पिसा हुआ एक चम्मच नमक। वाइट नमक? जी। माशाल्लाह सर, आपने काफ़ी कीमती बातें की हैं। कोई ऐसी अहम बात जो रह गई हो मैंने नहीं पूछी, आप समझते हैं कि ये बात देखने वालों को बतानी चाहिए? मैं ये मशवरा दूंगा कि जब भी ये बिज़नेस करें ना, तो नस्ल का इंतखाब आला होना चाहिए। यानी अच्छी नस्ल की बकरी रखें कि जब वो ब्रीड करे तो आगे से जो इसकी नशो नुमा हो, जो इसमें इजाफा हो, वो अच्छा हो, उसकी कीमत ज़्यादा हो और जिससे नफ़ा भी ज़्यादा हासिल हो। जी जी। और दूध वाली बकरी होनी चाहिए कि जो दूध भी अच्छा देती हों। तो दूध अगर अच्छा हो गया, जैसे हमारी बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, तो इस सूरत में ये होगा कि बच्चों को दूध पिलाने के बाद ये मज़ीद हमें भी दूध देंगी। हमारे ये इनके बकरियों के बच्चे भी दूध पिएंगे और हमारे बच्चे भी दूध पिएंगे बकरी का। माशाल्लाह। तो सर ये जो आपके बकरियां माशाल्लाह दूध देने वाली हैं, तो आप कोई दूध सेल भी करते हैं या इनके बच्चों के पिलाते हैं? नहीं, हमारी कोशिश होती है कि इनके बच्चे पिएँ और जो इजाफी दूध हो वो हमारे बच्चे पिए। माशाल्लाह, यानी कि इनके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों का भी। तो सर माशाल्लाह आपके पास जितने भी जानवर हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो महंगी बकरी है उसकी क्या प्राइस है? उसकी प्राइस हमारे पास जो बकरी हैं वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक है मैक्सिमम। जी 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 सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जो दोस्त आपसे बकरियों के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई जानवर ख़रीदना चाहते हैं, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जनाब का मोबाइल नंबर 0300 710 5212। जी सर, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने काफ़ी अच्छी और कीमती गुफ्तगू की है। अल्लाह पाक आपके कारोबार में मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।